सो हे चम्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लाइक मैं चाहे ऑक्टेट रूल की बात करूं एंड आयनिक बॉन्ड की बात करूं एंड लैटिस एनर्जी की बात करूं, है ना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड फजान रूल की मैं बात करूं एंड कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी एंड एचबीडी जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, एंड एमओटी एंड डाइपोल मोमेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इतने सारे मैं क्वेश्चंस करूंगा। ये सवाल नहीं, बहुत अच्छे सवाल हैं अगर एक एक क्वेश्चंस आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। आयनिक बंध कहाँ बनता है, तो आपको वो बताना है। देखिए, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि संयोजक बंध बनता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है वो आपको बताना है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है ना, वो बनता है जो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। कहाँ पे, जो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, यानी कि टू नॉन मेटल्स, क्या, जो जो नॉन मेटल्स होती हैं, क्या, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके शेयरिंग से बनता है, ठीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिएगा, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी कि सबसे मजबूत बॉन्ड बंध जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपको बताना है। तो वो जो अपोजिटली चार्ज होता है, क्या, जो अपोजिटली चार्ज होता है, ये जरा ध्यान से देखिएगा, जो अपोजिटली चार्ज होता है, अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्या, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया क्वेश्चंस में, इसका राइट आंसर आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, केमिकल बॉन्डिंग एक कोर चैप्टर है हमारी ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, ठीक है। अगर इसको आपने ढंग से कर लिया, दैट आई विल गारंटी कि आप हर एक सब्जेक्ट, सॉरी, हर एक चैप्टर को इजीली गो थ्रू हो जाएंगे उससे, और इजीली आपको समझ में भी आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज। बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज। सो उसकी आपको डेफिनेशन बताना है, क्या होती है वो आपको बताना है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होता किसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, क्या, उसको खींचने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, जब हम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताना है, जब हाइड्रोजन फोन करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ऐसा कौन सा यौगिक है जो हाइड्रोजन बंध को दर्शाता है, तो वो आपको बताना है। तो वो होता है NH3, बिकॉज N और H के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो H बॉन्ड बनता है। कौन सा, H बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और लोन पेयर की वजह से, कहाँ, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। समझ में आया होगा इसका, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अभी देखेंगे वो सवाल नहीं बवाल है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही प्रीमियम लेवल के हैं, वो शायद ही आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिए, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से देखिएगा, विच मॉलिक्यूल हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अणु है एक, उसमें ध्रुवीय संयोजक बंध बनता, बताइए। तो आपको पता है भाई, रटा रटाया है, HCl। HCl में क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन की नेगेटिविटी होती है, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है,
उसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है और डिफरेंस की वजह से पोलर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है। इसका राइट आंसर HCl हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड। यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? अरे भाई डबल बॉन्ड। कौन सा? डबल बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने पे, है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिए। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, है ना। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है वो आपको बताना है। तो NaCl में जो बंध पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वाई? बिकॉज Na को अगर आप ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके उसको ब्रेक करेंगे तो Na और Cl माइनस बनेगा। ठीक है। NaCl माइनस बनेगा तो इनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखिए। शेप ऑफ मीथेन। सही भाई, से मीथेन का शेप बताना है तो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा? टेट्राहेड्रल होता है। और इसका जो HBD होता है, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 और जब टेट्राहेड्रल एंगल बनाते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनाते हैं कि नहीं? इट इज़ वेरी इजी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से देखिएगा। विच थ्योरी एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग्स? जल्दी बताइए कौन सा सिद्धांत रासायनिक बंध को समझाता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाई? बिकॉज ये थ्योरी, क्या, जो ये थ्योरी थी वो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। किसको एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन्ड ऑफ बॉन्ड थ्योरी। किसको? सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी को, है ना, सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय लुईस साहब ने, है ना। डाल्टन ने किसको एटम्स के बारे में बताया था? बोहर ने, रदरफोर्ड ने, तो सब पता ही है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा ध्यान से। विच एलिमेंट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल? ऐसा कौन सा तत्व है जो डज नॉट फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? तो बताइए। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो नहीं फॉलो करता। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। इसीलिए इसको हम डिप्लीट हाइड्रोजन भी बोलते हैं और डिप्लीट रूल भी फॉलो करता है। आई होप कि आपको डिप्लीट रूल पढ़ाया गया होगा अटल बैच में, है ना, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। मेटेलिक बॉन्ड इज ड्यू टू, धात्विक बंध किसके कारण होता है? ध्यान से बताएं भाई। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। वाई? बिकॉज जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा ध्यान से। विच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? सो बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। वाई? बिकॉज लीनियर एंड सिमेट्रिक, लीनियर एंड सिमेट्रिक की वजह से डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। देखो रीज़न मैं बता रहा हूँ साथ-साथ इसलिए क्योंकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो याद हो जाए। चाहता तो मैं ऐसे भी निकल सकता था कि ये इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर, लेकिन वो हमको आता नहीं यार, है ना। वो कराते होंगे जो, मतलब क्या ही मैं बताऊँ उनके बारे में, तो वो हमको नहीं आता। हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत होता है, कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है HF में। वाई? बिकॉज़ फ्लोरीन जो होता है उसकी हाई नेगेटिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो इसीलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से। विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ? किस बॉन्ड के पास मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होता है? जल्दी बताएं। तो होता है सिंगल बॉन्ड के पास। बिकॉज जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन C2H4 का जो आपको संकरण बताना है तो बहुत ईजी है। इसका sp2 होता है। sp2 होता है क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड को बचपन से पढ़ाया जाता है कि डबल बॉन्ड का कितना है? sp2, है ना। अच्छा भाई, ट्रिपल बॉन्ड को आपको बताना है कितना होता है और सिंगल बॉन्ड का आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन देखें। विच बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड? सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इसमें वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं। कौन से? वीक इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर
मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिंगल बॉन्ड, एकल बंध में साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बताइए। दो होती, कितनी? दो होती, बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो होता है, क्या जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसमें कितना? एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। जब एक पेयर का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी मैं थिकनेस थोड़ी कम कर लेता बिकॉज थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था, सॉरी, है ना। समझ में आया होगा आई होप। 21 नंबर क्वेश्चन देखें, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी होती है भाई? फ्लोरीन की होती है, पहले से पता है, हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जानते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा? उसको हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, है ना। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों को एटम्स, दो इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है। कौन सा? दो इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, वन एटम क्यूब्स, है ना। विच कंपाउंड हैज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस यौगिक में ये बॉन्ड पाया जाता है? तो NH4 में, NaCl में आयनिक बॉन्ड, इसमें तो मैंने बताया है, इसमें भी मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। बिकॉज क्यों बनता है? बिकॉज जो NH3 होता है वो अपना लोन पेयर, क्या? अपना लोन पेयर H+ को देता है। किसको? H+ को देता है, इसीलिए वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है ना। इजी कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, शेप ऑफ अमोनिया NH3, अमोनिया का आकार होता है तो वो होता है पिरामिडल। वाई? बिकॉज NH3 में लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से तो वो पिरामिडल शेप में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से आपकी स्क्रीन पर, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म टू, रासायनिक बंध बनता है, किसमें बनता है? तो वो बनता है जब अचीव करना होता है नोबेल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन को। बिकॉज जो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स हमेशा क्या, स्टेबिलिटी के लिए, किसके? स्टेबिलिटी के लिए, एटम्स फॉर स्टेबिलिटी, किसके? नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, है ना, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, एनसीईआरटी तो चल ही रहा था, यहाँ से बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन चलेंगे, वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो बताइए भाई, आपके सामने है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड insolubility इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड ड्यू टू स्ट्रक्चर। सल्फोनिक जो अम्ल होता है उसके उच्च गलनांक के कारण जो विलायक होते हैं उसमें अभिलेता की संरचना का कारण होता है। बताइए, आपको रीज़न बताना है, बिल्कुल बढ़िया रीज़न आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो रीज़न होता है, जो सल्फोनिक एसिड होता है वो, देखिए जो सल्फोनिक एसिड होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जो सल्फोनिक एसिड होता है उसमें वो एक प्रकार का बाइपोलर है, एक प्रकार का बाइपोलर आयनिक होता है। अच्छा, क्यों होता है बाइपोलर आयनिक? बिकॉज बोथ बोथ बोले तो दोनों इसके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ये चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जब चार्ज होते हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स में होता है, तो इसीलिए जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक अट्रैक्शन होता है वो होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक जो अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड नहीं, अट्रैक्शन होता है, रीज़न क्या है, कॉज क्या है? वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो इनसॉल्युबिलिटी जो होगी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की होगी, तभी तो इनसॉल्युबिलिटी, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एक प्रकार का ये बाइपोलर होता है। बाइपोलर का एक और नाम भी होता है जिसको हम ड्यूटेरियन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियन आयन, है ना। ड्यूटेरियनिक आयन, आयनिक, सॉरी, ड्यूटेरियनिक बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोनेगेटिव लिंकेज, लिंकेज आपको बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
तो बहुत ईज़ी क्वेश्चंस है, तो वो होता है हमारा इनिशियल, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोवैलेंट आ गया और लिंकेज पूछ दिया। तो आपको एक ही चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, वो NaCl। व्हाई? बिकॉज़ जो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है वो आयनिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट जो होता है वो आयनिक होता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसके द्वारा? अच्छा, आयनिक बॉन्ड में क्या-क्या होता है? वो होता है ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, है ना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? इन NaCl। तो सोडियम ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रॉन किसको? क्लोरीन को, है ना? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन अब ऑक्टेट रूल के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल? ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता भाई? कौन सा रूल है बताइए वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? मैंने बहुत बार बताया, हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम उसको डुप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीट बोलते हैं। लेकिन जो ऑक्टेट रूल होता है उसको उसका रूल ये है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन उसको होने चाहिए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? नॉट 8 इलेक्ट्रॉन, इट नेवर फॉलो ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच इज नॉट इन एक्सपेक्शन टू ऑक्टेट रूल? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्टेट नियम अपवाद नहीं है? पता है दोस्त, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पता है, लगभग मैं 100 क्वेश्चंस कराता हूँ किसी भी बैच में, एंड किसी भी ऑनलाइन एडटेक में। 100 क्वेश्चंस से ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन 100 तो कराता ही नहीं है। वही 20, वही 30, वही 40, ठीक है। आप हर एक टॉपिक उठा लें, 100 क्वेश्चंस तो मैं करा के रहूँगा, ठीक है। चलिए बताइए, ऑक्टेट का अपवाद नहीं है। जो अपवाद होता है ना, वो किसमें नहीं होता? SnCl4 में होता है। बिकॉज SnCl4 है, उसमें उसका जो कंप्लीट ऑक्टेट रूल होता है। क्या कंप्लीट ऑक्टेट होता है? कंप्लीट ऑक्टेट होता है अराउंड 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 10 एटम। किसमें? टिन बोलते हैं ना इसको, टिन एटम्स। तो देखो, इनकम्प्लीट इनका सबका होता है। जो BF से हो गया, BCl2 हो गया, तो इन दोनों का क्या होता है? वो इन दोनों का होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट, है ना? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो SCl4 होता है वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड बोले तो विस्तारित। एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा SN4। ये होता है कंप्लीट ऑक्टेट रूल इन अराउंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछिए जरा ध्यान से। नहीं करता, इसमें भी वही आपको कहानी बतानी है। तो वो ClF3 में फॉलो नहीं करता। अच्छा, वो क्यों नहीं करता वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके पास हैज़ एक्सपेंडेड बोले तो विस्तारित एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड अराउंड क्लोरीन, है ना? अराउंड क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखें। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवैलेंट बट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? ऐसा कौन सा जो अणु है जो हाइपोवैलेंट नहीं है परंतु अपना ऑक्टेट पूर्ण करता है? जल्दी बताइए भाई। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। बिकॉज क्यों? वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसमें हाईली आयनिक आयनिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की, है ना? फ्लोरीन की। तो इसके लिए इसका जो कंप्लीट ऑक्टेट होता है इफेक्टली होता है। इफेक्टली जो होता है इसका, इफेक्टली, या थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है लेकिन कंप्रोमाइज़ कर लेना दोस्त। ये कंप्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। देखो यार, प्योर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मतलब बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी में लाओ। यार, मैं यही कहूँगा कि थोड़ी आप इंग्लिश सीखें, बाकी मैं हिंदी में तो ला ही रहा हूँ जितना हो सका। ऐसा बताइए, जो हैविंग को यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण ऑक्टेट पाया जाता है? बताइए, कंप्लीट ऑक्टेट किस में पाया जाता है भाई? देखो, जो BCl2 होता है वो डाइमर होता है एक प्रकार का। क्या होता है? डाइमर होता है। अच्छा, डाइमर क्या करता है? डाइमर फॉर्म्स, ये तुमको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है। डाइमर फॉर्म्स ब्रिज ब्रिज स्ट्रक्चर ब्रिज स्ट्रक्चर अलाउइंग बी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी कि जिसमें जो बेरिलियम होता है उसका जो कंप्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है ना, इसीलिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कहाँ गया भाई? ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन है ये। CO2 इज गैस वाइल SI2 इज सॉलिड, बोथ आर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जबकि SI2 एक ठोस है, तो बताइए क्यों है? बहुत इजी तरीका है इसका बताने का, आप आराम से बता सकते हैं। तो इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? दोनों ये जो होते हैं ना वो एसिटिक एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। कौन से?
आपको पता ना ऑक्साइड 3 प्रकार की होती हैं, पता है कि नहीं ये बात? ये ऑक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं? सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, है ना? एसिडिक ऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 इज़ कार्बोनिक एसिड। क्या? कार्बोनिक एसिड। अच्छा कार्बोनिक एसिड जो होता है, कार्बोनिक एसिड का फ़ॉर्मूला पता है आपको? ये होता है H2CO3 ये बनाता है। लेकिन जो SiO2 होता है, वो सिलिक एसिड बनाता है। क्या? सिलिक एसिड सैलिसिक एसिड बनाता है, सैलिसिक एसिड बनाता है। और फिर इसकी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट जो होती है वो डिफरेंस होती है। पर केमिकल नेचर में, जो केमिकल नेचर होता है इसका, जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक है। एसिडिक बोले तो सेम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह एसिडिक आ गया, देख लिया आपने। विच टाइप ओवरलैपिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये सीक्वेंस पे मत जाना, ये तो ऐसे ही मैंने डाल दिया, ठीक है। बताइए, इस प्रकार के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से, लैटरल ओवरलैपिंग से, या एक्सियल ओवरलैपिंग से, या एक्सियल ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल से। बताइए जल्दी, पाई बॉन्ड जो है कहाँ पे ओवरलैपिंग करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है जब फॉर्मेशन होता है? तो वो होता है लैटरल में, बिकॉज जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो साइड वाइज मतलब लेटरल को क्या बोलते हैं, साइड वाइज बोलते हैं ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं, है ना, ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, तो ये इसको हटाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, वो ये कि इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड्स कनेक्टिंग टू एटम्स देयर इज शेयरिंग ऑफ, दो परमाणुओं के बीच बंद होता है, दो परमाणुओं के बीच बंद होता है, कितना होता है वो बताना है। तो होता है 4 इलेक्ट्रॉनों का, क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड और प्लस एक, वो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। पाई बॉन्ड इज फाउंड, पाई बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियाई, by mutual sharing of pi electron, by sideways overlapping of a half filled p orbital, by overlapping s orbital with the p orbitals। तो वो होता है पाई बॉन्ड, कहाँ पे बनता है भाई आपको बताना है। तो वो होता है बाई साइड इसलिए जो बाई साइड होता है ना ओवरलैपिंग इसलिए बनता है क्योंकि जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना वो लैटरल ओवरलैप से होता है ना, साइड वाइज होता है, साइड वाइज ओवरलैप होता है, ओवरलैप है इसलिए, इसलिए ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, वीकर यानी वीकर होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए वो साइड वाइज बनाता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें ज़रा ध्यान से, विच इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही है भाई, बताओ भाई कौन सा कथन सही नहीं है। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, यस इट इज करेक्ट। A sigma bond is stronger than pi bond, no. A double bond is stronger than psi, no. A double bond is shorter than, no. Why? Because A, बिकॉज इसका अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको थोड़ा बहुत, बिकॉज ये इसलिए गलत है, बाकी तो सब सही है, ये इसलिए गलत है क्योंकि जो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रेंथ में होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ में होता है। पाई बॉन्ड जो जो पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ना किससे बनता है आपको पता है? ओवरलैप से बनता है, ओवरलैप से बनता है, ओवरलैप से जब बनता है तब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, इसलिए, ठीक है, समझ में आओगे, ए आंसर का सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज, सबसे मजबूत बंध बनाता है जब परमाणु का छांव में होता है। तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है या मिनिमम ओवरलैप करता है या ओवरलैप डन, बताइए ओवरलैप डन। तो वो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है तब बनाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। क्या? यानी कि जितना ज़्यादा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बढ़िया हिंदी भाषा में, जितना ज़्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ऑर्बिटल ओवरलैप ओवरलैप करता है उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो, और बॉन्ड
होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। और ट्रिपल बॉन्ड इन एन यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 बंद, 3 पाई बंद, सिग्मा बंद ऊपर था, 2 पाई 2 सिग्मा 1 पाई बंद, या 1 पाई 2 सिग्मा बॉन्ड, बताइए। अरे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ भाई? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यही होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड जो इससे बनता है एक्सियल ओवरलैप से, किससे? एक्सियल ओवरलैप से। और ए 2 पाई बॉन्ड कितने? 2 पाई बॉन्ड किससे बनते हैं? जो लैटरल ओवरलैप से बनते हैं। किससे? लैटरल बोले तो साइडवाइज से बनते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन फॉर्म्ड, बताइए। इथाइन फॉर्म्ड, इथाइन में त्रिपल बंध बनता है, तो कहाँ बनता है वो? एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि C2H2 होता है ना, तो उसमें एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, बताइए। फ्लोरीन के अणु कितने हैं? जो फ्लोरीन अणु होता है उसके निर्माण में बंद होता है, किसकी वजह से? बताओ भाई, किसकी वजह से? एसएस ओवरलैपिंग से, या एसपी, या पीपी ओवरलैपिंग से? तो पीपी ओवरलैपिंग से बनता है, बिकॉज फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन एटम्स के साथ, एटम्स जो होते हैं ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? पी ऑर्बिटल में। किस में? पी ऑर्बिटल में। इसलिए सो जो F2 में जो बॉन्ड बनता है वो किससे? पीपी ओवरलैपिंग से बनता है, पीपी और सिग्मा बॉन्ड से बनता है। चलो बताइए, विच कंपाउंड इज जेनॉन इज नॉट पॉसिबल? जेनॉन जो होता है वो कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है? तो वो ये पॉसिबल नहीं, बाकी तो स्टेबल कंपाउंड है। बाकी तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कैसे स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में, ये नेचुरल फॉर्म में, वो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑड ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होता है इसमें। ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो इसीलिए इनस्टेबिलिटी होती है। इससे क्या होती है? इसमें इनस्टेबिलिटी होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस एक्साइटेड स्टेट? और इसमें जो बंद उत्तेजित अवस्था में नहीं होता, जो बंद उत्तेजित अवस्था में BF3 का नहीं होता, बिकॉज जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन बिना एक्साइटेड स्टेज के, बिना एक्साइटेड एक्साइटेशन जो होता है कि जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज बनाता है, हाइब्रिडाइज करता है, sp2 हाइब्रिडाइज करता है। ठीक है, लेकिन जो ये तुमको दिख रहे हैं, ये 3 जो दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रल आइटम, एक सेंट्रल आइटम, जो सेंट्रल आइटम्स होता है उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये सब सिखाया गया होगा भाई आपकी बैच में, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? BF3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग टू द रिएक्शंस। स्टेटमेंट बताइए। BF3 ये बना रहा है आपके पास, तो बताओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी और सी। वाई? बिकॉज बी और सी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। बिकॉज जो NH3 होगा, NH3 होगा, वो उसमें जो लोन पेयर हो गए, क्या लोन पेयर हो गए, वो डोनेट करता है, किस क्या करता है? वो डोनेट करता है। जब डोनेट करता है तो लुईस बेस जो होता है, क्या? जब लुईस बेस होता है, लुईस बेस sp2 sp3 में क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी और सी यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जरा ध्यान से देखिए ना। एक करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके पास, उसमें आपको स्टेटमेंट बताना है। यानी कि जब NH3 प्लस H3NH4 बनना, अमोनिया आपके पास बन रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है ना, वही चेंज हो गया है ना। चेंज हो गया क्यों? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो NH3 है इसका कितना होता है? sp3 होता है, और sp3 होता है पिरामिडल होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। जब पिरामिडल होता है जो NH4 में जाएगा तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। लेकिन ये कैसा बनेगा? वो टेट्राहेड्रल बनेगा। कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये यहाँ पे ये इसका जो वो होता है ना, टेट्राहेड्रल बनेगा ये। इसमें क्या कन्वर्ट हुआ? सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर का कन्वर्ट हुआ। ठीक है, राइट आंसर आपके सामने था क्या? ए। अच्छा भाई, ये क्वेश्चंस आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट exhibit sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट?
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है आपको। बताओ भाई, तत्व जो sp3 को धारित करता है। इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो 2 होंगे यार, ठीक है। 2 क्यों होंगे? क्योंकि 2 इसलिए होंगे बिकॉज़ जो कार्बन और बोरॉन्स होता है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। क्या? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें sp3 डी जो है वो पॉसिबल नहीं है, बाकी में पॉसिबल है, ठीक है। अबे सही उत्तर भी दे दिया, सॉरी। है ना, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक्सपेक्शन वाला सवाल था, ठीक है। जो बताइए, इन विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट क्वांटम्स नंबर आर द यूज्ड। डिफरेंट क्वांटम नंबर आपको बताना है। तो डिफरेंट क्वांटम नंबर इस काम को देख रहा है बिकॉज इसमें n और -1 जो ये रूल आपने पढ़ा होगा, और जो ns सॉरी np जो ऑर्बिटल होते हैं यूज होते हैं इसमें, है ना, यूज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। FeCO5 में संकरण अवस्था संयोजक बंध बनाती है, तो कितना बंध बनाती है वो? ये 5, है ना। बिकॉज FeC O5 जो होता है वो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल, जिसका जो शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्योंकि 5 जो CO के लिगेंड हो गए ना, जो लिगेंड होंगे उसमें 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। कितने? 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। कि कौन सा? ए इसका आंसर सही हो जाएगा। एंड ये थे जितने क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में इतने कॉन्सेप्ट से पूछता है, और इतने ही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं, एंड इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाता। अगर आपको लगे कि अब इतने क्वेश्चन से मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं बिल्कुल करा दूंगा। लेकिन आई होप कि इतने क्वेश्चंस इनफ होते हैं। मैंने हर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको बताया। इसमें सिर्फ फजान रूल रह गया। लैटिस एनर्जी के सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने, वेस्पर थ्योरी के वे पे कर दिए, एसपीडी डाइपोल मोमेंट कोवलेंट बॉन्ड बाकी सबके मैंने कर दिए। बस इसमें लैटिस एनर्जी एंड फजान रोल रह गया। क्यों? बिकॉज ये नीट लेवल के टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, इंग्लिश ग्रामर की क्लास और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास उसमें मैं प्रीमियम क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आप करते रहना, ठीक है। आपको पता है ना, मैंने प्रोनाउन में लगभग 120 क्वेश्चन करे हैं, नाउन में लगभग मैंने 120 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब मैं प्रोनाउन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्रीमियम क्वेश्चंस। एक नंबर का आता है, लेकिन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने करा दूंगा कि आप गलत कर ही नहीं सकते क्वेश्चंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत। अपने सेहत का ध्यान रखें।